चल बेटा, अब मेरे साथ चल। तेरी माँ की अंतिम इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। अब रो मत बेटा, आज से तू अकेला नहीं है। मैं गरीब हूँ मगर तुझे भूखा नहीं रहने दूंगा। हरिनाथ पंडित ने जल्दी से गांव से फावड़ा लाया और एक खड्डा खोदा। और गाय को दफना दिया। चल बेटा, अब मेरे साथ चल। तेरी माँ की अंतिम इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। पंडित नंदू को लेकर गांव आया। गांव के लोग उसे देखकर हंसने लगे। अरे देखो देखो, पंडित के घर अब बछड़ा आया है। हाँ, खुद के खाने को दाना नहीं है और गाय का बच्चा पालने चला है। अरे भाई हरिनाथ पंडित, पहले अपना पेट भर ले। ये बछड़ा तेरे घर में क्या करेगा? हाँ, तुझे दूध देगा क्या? ये अनाथ है, इसकी माँ को शिकारी ने मार दिया। अब ये मेरे भरोसे है। बारे पंडित, तू तो खुश गांव के भरोसे जीता है और अब कोई तेरे भरोसे है। हाँ। गांव वाले ठहाका लगाने लगे। बछड़ा डरकर हरिनाथ के पीछे छिप गया। डर मत बेटा, जो लोग दया पर हंसते हैं ना, एक दिन वही दया के लिए तरसते हैं। हरिनाथ की झोपड़ी गांव के सबसे आखिरी कोने में थी। उसके घर में खाने को कुछ नहीं था। उसने नंदू को सूखी घास दी, खुद पानी पीकर सो गया। रात में बछड़ा धीरे से आवाज करने लगा। पंडित बाबा, आप खा क्यों नहीं रहे? मैंने खा लिया बेटा। हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है कि मैं रोज खाना खा सकूं। नहीं, मैंने देखा आपने सिर्फ पानी पिया, फिर आप झूठ क्यों बोल रहे हो? हरिनाथ चुप हो गया। उसकी आंखें भर आई। बेटा, गरीब आदमी झूठ भी किसी का दिल रखने के लिए बोलता है। अगले दिन से हरिनाथ नंदू की देखभाल करने लगा। वो जंगल से घास लाता, तालाब से पानी भरता और बछड़े को प्यार से खिलाता। गांव वाले रोज मजाक उड़ाते। एक दिन मुखिया हरिनाथ से बोला, हरिनाथ, ये बछड़ा बड़ा होकर भी क्या करेगा? हाँ, तेरे पास तो खेत भी नहीं है, अनाज भी नहीं है। इसे बेच दे, कुछ पैसे मिल जाएंगे। मुखिया जी, गौ माँ से किया हुआ वादा मैं नहीं तोड़ सकता। आखिर ये भी हमारे बेटे की तरह है और बेटा बेचने की चीज नहीं होता। ये मेरे लिए धन नहीं, वचन है। वचन से रोटी नहीं पकती पंडित। तेरे जैसे लोगों का यही हाल होता है, न कमाई न समझदारी। तभी गंगा काकी वहाँ आई। वो गांव की एक बूढ़ी औरत थी जिनके दिल में दया थी। गरीब का मजाक मत उड़ाओ। भगवान गरीब के घर में देर से आते हैं पर खाली हाथ नहीं आते। काकी, तुम भी ना इसकी तरफदारी करने लगी। कल को ये बछड़ा तुम्हारे आंगन में घुसकर सब खा जाएगा, तब क्या करोगी? जानवर सिर्फ पेट भरने के लिए खाता है, लेकिन इंसान कई बार अपने अहंकार, लालच और दिखावे के लिए भी दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। काकी, दुनिया में मेरा कोई नहीं है। ये बछड़ा ही अब मेरा अपना है। बेटा, जिस घर में दया रहती है वो घर खाली नहीं रहता। तू अपना धर्म निभा, भगवान तेरे साथ है। समय बीतने लगा। बछड़ा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वो हरिनाथ की बात समझता था। जब पंडित जंगल जाता, बछड़ा उसके पीछे पीछे चलता। एक दिन हरिनाथ बीमार पड़ गया। बुखार से उसका शरीर तप रहा था। घर में अनाज खत्म हो गया था।